नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका शंखनाद में। काशी महादेव की भक्ति में मग्न है। दीपावली जैसा उत्सव मनाया जा रहा है क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे, मगर लोकार्पण से पहले काशी की छटा देखने योग्य है। चारों ओर शिव का गुणगान है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, जयकारे लगा रहे हैं, अंग अंग मस्त मलंग। महादेव का नगर नाच रहा है, नाच रहे हैं काशीवासी, हे अविनाशी घट घटवासी। शिव का डमरू बाज रहा है, बाज रहे हैं घंट घड़ियाल, शंख बांसुरी हीड़ा मंजीरा ढोल नगाड़ा मृदंग तुनतुरा, सब में शिव है, सबके शिव हैं, सब कुछ शिव है। महादेव की भक्ति में मुलायम हो गया है दशाश्वमेघ घाट का आखिरी पत्थर। लाहौरी टोला से निकली डमरू की ध्वनि दशों दिशाओं में भोले का यशगान कर रही है। काशी भव्य काशी डमरू की निनाद से गूंज उठी है। काशी प्रभात फेरियां निकलना काशी विश्वनाथ में शुरू हो गया है। आपको तस्वीरें दिखाऊं इस तरह से यहाँ पर प्रभात फेरियां निकल रही है। ये पूरी प्रभात फेरी काशी विश्वनाथ मंदिर तक जाने वाली है और ये तस्वीरें दिखाने वाली है। आस्था के आकाश के नीचे धर्म का विश्वविद्यालय लगा है। भोलेनाथ की बारात निकल रही है, भभूत लपेटे नाच रहे हैं भूत पिशाच, शिव का जयकारा। काशी मुस्कुरा रही है, काशी इटला रही है, और जो न इटलाए जो सीन्स में आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो बारात यहाँ पर भगवान शिव की निकल रही है और भगवान शिव के भक्तों के वेश में छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। एक्साइटमेंट है आप लोगों को। क्या करिए, क्या बस थोड़ी सी ही है प्रतीक्षा, समय पास आ रहा है दिव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण का। लोकार्पण के पहले निकली है कलश यात्रा। तो यहाँ पर स्कूली बच्चे आपको दिखेंगे। ये सब स्कूलों में पढ़ने वाली बच्चियां हैं। स्कूल में पढ़ती हो तुम लोग? यस मैम। आज कैसा सारे के सारे निकले हैं स्कूल मिलके? यस मैम। तो ये क्या है? ये कलश यात्रा है। यस मैम। शुभ कामों के लिए की जाती है। तो ये कलश यात्रा जो आप देख रहे हैं, इसके ठीक आगे बम भोले की बारात भी निकली थी, जहां पर भूत पिशाच जो है वो नाचते हुए आगे बढ़ रहे थे। अब बाबा के सहारा के नारे को लेते हुए, हर हर महादेव के नारों को लगाते हुए ये स्कूली छात्राएं आगे बढ़ रही हैं। काशी का उल्लास कुछ ऐसा है इस कॉरिडोर के खुलने पर। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा विश्वनाथ धाम की भव्यता का लोकार्पण करेंगे। मन मयूर है सनातन के संवाहकों का। ऐसा कि उन्होंने कहा था कि काशी की पुरातनता को नष्ट किए बिना नए कलेवर में कैसे इसको सजाया संवारा निखारा जा सकता है, उसका देदीप्यमान उदाहरण भगवान श्री काशी विश्वनाथ का धाम है, जो 13 तारीख को यानी कल लोकार्पित होने जा रहा है। और हम सबका सौभाग्य है इस ऐतिहासिक क्षण के हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये 2000 स्क्वायर मीटर के दायरे में सिमटा हुआ मंदिर आज 52,000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा के क्षेत्रफल में श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो निर्माण हुआ है, इसको ही बड़े मनोयोग से, बड़ी तल्लीनता से और पूरी निष्ठा के साथ बनाया गया है। 20 मिनट का शुभ मुहूर्त है जो दोपहर 1:37 से दोपहर 1:57 तक चलेगा। हम लोग तो आह्लादित और खुश प्रसन्न ही हैं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के धर्मानुयायी जो हिंदू धर्मावलंबी जो सनातन धर्मी हैं, वो बहुत खुश प्रसन्न है। देखिए वृंदावन की तरह यहाँ भी भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त हैं, भगवान श्री विश्वेश्वर के सामने नृत्य करते हुए हम लोग ने देखा। तो सब तैयारियां हो चुकी है, लोकार्पण की देरी है, बस लोकार्पण हो जाएगा। वो सब पूरे विश्व के हिंदू धर्मावलंबी आके भगवान विश्वनाथ जी का दर्शन करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा तट से खुद जल लेकर बाबा विश्वनाथ मंदिर तक बने कॉरिडोर चल कर आएंगे और जलाभिषेक करेंगे। गर्भगृह में पूजन के वक्त पीएम मोदी पुजारियों और न्यास के सदस्यों के अलावा और कोई नहीं होगा। प्रधानमंत्री के ललिता घाट से आते ही 151 सदस्यों वाला डमरू दल लगातार डमरू का वादन करेगा, बिल्कुल ऐसे। नवनिर्मित बाबा विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के लिए पूरी काशी को सजाया गया है। काशी नगरी 11 लाख दीपों से कल दमकेगी। इस दौरान 30 बड़े कार्यक्रम होंगे। काशी सांस्कृतिक धरोहर है। बाबा विश्वनाथ आध्यात्म के प्रतीक हैं और संस्कृति के। कल जब इस कॉरिडोर का उद्घाटन होगा तो आध्यात्म और संस्कृति का एक मेल सामने आएगा, जिसे संगीत अछूता नहीं रह सकता। इस भव्य कार्यक्रम के लिए देश भर के 3000 गणमान्य लोगों को न्योता दिया गया है। 500 साधु संत यहाँ पहुँचेंगे। निमंत्रण पत्र में पीएम मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। कार्ड में लिखे इतिहास में बताया गया है कि मुगल आक्रांताओं ने काशी विश्वनाथ को भारी नुकसान पहुँचाया था। ओ मायन पूर्ण भैरो बाबा रहा न कोई बाकी, हर बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। चारों ओर प्रसन्नता का पारावार है। शिव के नाम की सामूहिक लय समूचे शहर को भव्य बना रही है। चमक रहा है गंगा के जल में काशी कॉरिडोर। वाराणसी से श्वेता सिंह, रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। काशी कॉरिडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और इसीलिए वाराणसी में पीएम मोदी के स्वागत की तैयारियां भव्य हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के समय कई घाटों पर आतिशबाजी, लेजर शो और दीपोत्सव भी होगा। पूरे काशी में लघु भारत का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। तैतीस महीने में बाबा विश्वनाथ के पूरे परिसर का कायाकल्प हो गया। अब बाबा विश्वनाथ मंदिर का विस्तार गंगा तट तक है। काशी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन से पहले गंगा स्नान या फिर आचमन की मान्यता है। अब श्रद्धालु गंगा स्नान कर गंगा जल लेकर सीधे बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकेंगे और सब कुछ मंदिर के प्रांगण में ही होगा। ठीक मेरे पीछे आप देखिए, ये वो बाबा विश्वनाथ का दरबार है। बाबा विश्वनाथ का वो शिवलिंग है और ठीक उसके ऊपर वो पताका, स्वर्ण पताका, स्वर्ण शिखर, जिसके लोग दर्शन करेंगे दूर दूर से आकर के। इस वक्त भी भक्त यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये कभी गलियों, तंग गलियों का इलाका हुआ करता था और आज आप इसके चारों तरफ देखिए, मेहराब नुमा ये एक प्रांगण ऐसा बनकर तैयार है जो कि पूरे विश्व को अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस वक्त की तैयारियां देखिए, चारों तरफ गेंदे के फूल से ये पूरा प्रांगण सजा हुआ है और अगर हम चारों तरफ घूम करके देखें, हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं, तो ये जो प्रांगण इस वक्त अद्भुत रूप में निखर करके सामने आया है। कोई भी हो, हर कोई आज इस काशी को कम से कम बाबा विश्वनाथ के इस प्रांगण में पहुंचकर मंत्रमुग्ध है। हम तमाम लोग इसे जब देखते हैं तो पहले की काशी, पहले का बाबा विश्वनाथ का मंदिर और अब का मंदिर बहुत अंतर है। पहली बार बने विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह तक जाने के लिए 4 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। इनके नाम मुख्य मार्ग के आधार पर रखे गए हैं। इन प्रवेश द्वार के नाम नए सिरे से तय किए जाने का भी प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर उसका लोकार्पण करेंगे। मंदिर प्रांगण के बाहर ये काशी चौक है, इसे काशी चौक कहा गया है और आप देखिए यहाँ की तैयारियां। जितने भी गणमान्य अतिथि आएंगे सबके बैठने के लिए व्यवस्था की जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी यहीं पर इसका लोकार्पण करेंगे। चारों तरफ जो आप दृश्य देख रहे हैं और खासकर ये कॉरिडोर के चारों तरफ जो भवन के प्रथम तल्ले और दूसरे तल्ले पे जो लोग
जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, दरअसल इसमें कई दफ्तर होंगे, कमरे होंगे, हॉल होंगे और लोग यहां पर ध्यान भी लगा सकेंगे। लेकिन इस वक्त ये तैयारियां, भव्य तैयारियां हम आपको दिखा रहे हैं। गाजीपुर, बनारस, चंदौली ऐसे इलाकों से जो गेंदे के फूल मंगाए गए हैं उनसे इसकी सजावट की जा रही है और प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करेंगे, क्योंकि इसके भीतर का जो जो प्रांगण है वो मंदिर प्रांगण है। लेकिन इस वक्त आप यहां की सजावट देखिए, तकरीबन 40 टन गेंदे के फूल मंगाए गए हैं और उससे इस पूरे प्रांगण को सजाया जा रहा है। ये मंदिर का चौक इसे नाम दिया गया है। काशी प्रतीक्षा में है कि कब वो शुभ घड़ी आए। देखिए ना, महिलाएं भजन गा रही हैं, लड्डू बना रही हैं। 8 लाख काशी के परिवारों में प्रसाद वितरण होना है। जहां हम इस वक्त आए हुए हैं, आप तस्वीरें देखेंगे कि किस तरह से यहां पर प्रसाद बनाया जा रहा है। शिव ध्वनियों के बीच में यहां पर जो प्रसाद बन रहा है, बेसन के लड्डू मैं देख पा रहा हूं यहां पर बनाए जा रहे हैं, यहीं पर पैक हो रहे हैं और यहीं से ये प्रसाद वितरण 8 लाख से ज्यादा परिवारों में काशी के होना है। पहले काशी विश्वनाथ धाम करीब 3500 वर्ग फीट में था, लेकिन अब नया परिसर 5 लाख वर्ग फीट में फैला है। 800 करोड़ के बजट से तैयार भव्य नए काशी विश्वनाथ धाम में भव्य 27 मंदिरों के साथ साथ 24 विशेष भवन हैं, जिनमें विश्राम गृह, म्यूजियम, सिक्योरिटी हॉल और पुस्तकालय भी है। ऐतिहासिक मौके के लिए काशी में उत्सव हो रहा है। लोकार्पण से पहले बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी सज धज कर तैयार है। काशी वासियों के लिए आज दिवाली की रात है। आज हर घर में दिए जलेंगे, हर घर जगमग होगा। नए परिसर में कई तरह के पत्थरों का इस्तेमाल भी किया गया है। कॉरिडोर मकराना और चुनार के लाल बलुआ पत्थर के साथ साथ 7 विशेष पत्थरों से इसे तैयार किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर का तीसरी बार जीर्णोद्धार हुआ है। पहली बार 436 साल पहले बनारस के व्यापारी रघुनाथ पंडित ने मंदिर का कायाकल्प किया था। इसके बाद 1777 में रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर को नया रूप दिया। तीसरी बार 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भव्य काशी विश्वनाथ धाम का शिलान्यास किया और अब जाकर उसका लोकार्पण होने जा रहा है। चंद घंटों का इंतजार और फिर दिखेगा अद्भुत अकल्पनीय काशी कॉरिडोर। वाराणसी से श्वेता सिंह, रोशन जायसवाल, समर्थ श्रीवास्तव और कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। खबर अब राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस भी पीछे नहीं। आज राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जयपुर में रैली की। यहां राहुल गांधी ने बीजेपी पर हिंदुत्व के बहाने जोरदार हमला बोला। रैली जयपुर में थी, मगर मुद्दे वही गांधी और गोडसे वाले थे। मैं हिंदू हूं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। इस देश से महंगाई खत्म है। मुद्दा था महंगाई का। रैली थी महंगाई पर। नारे थे महंगाई हटाओगे। पर राहुल गांधी मंच पर पहुंचे तो महंगाई हटाओ का पूरा जोर हिंदुत्व के खिलाफ शोर में बदल गया। भाइयों बहनों, ये हिंदुत्ववादी नहीं है, ये हिंदू है, मगर इनको दबाया गया है। महंगाई का मुद्दा पीछे छूटा तो हिंदुत्व के खिलाफ फिर राहुल गांधी का गुस्सा फूटा। मगर हिंदू को नहीं दबाया जा सकता। खुद को राहुल ने हिंदू बताया, हिंदुत्ववाद का फर्क समझाया। आज भी नहीं हो सकता। मैं हिंदू हूं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं, मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। मुझे कुर्सी मिल जाए बस। हिंदुत्व वाली लड़ाई में गोडसे का भी जिक्र आया। राहुल ने हिंदुत्व के बहाने बड़ा हमला बोला।
हिंदुत्ववादियों का जयपुर के मंच से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला। महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी, हिंदू। अब ऐसे में ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आखिर जो रैली महंगाई के खिलाफ बुलाई गई थी उसमें हिंदू और हिंदुत्ववादी की चर्चा क्यों हुई। क्या वजह थी कि राहुल ने हिंदुत्ववादी का राग छोड़कर मोदी सरकार पर हमले किए। राजस्थान में चुनाव नहीं होने के बावजूद राहुल ने बीजेपी के बड़े नारे पर क्यों प्रहार किया। का 33% राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे को कम करके हिंदू और हिंदुत्ववादी का राग क्यों छेड़ा। 33% जानती है कांग्रेस कि बीजेपी जब आएगी हिंदुत्व का कार्ड लेकर तो वहां पर कांग्रेस किनारे खड़ी नजर आएगी। इसलिए आज राहुल गांधी ने कहा मैं हिंदू हूं, आप हिंदू हैं, यानी कांग्रेस अब वापस बीजेपी के पीछ पर खड़े होकर बीजेपी के सामने राजनीति करना चाहती है कि तुम्हारे हिंदुत्व के आगे हमारा हिंदू है। अपने डर के सामने झुक जाता। जाहिर है राजस्थान से राहुल गांधी यूपी को संदेश देना चाहते हैं। वो बताना चाह रहे हैं कि सबसे सच्चे हिंदू वही हैं, जबकि बीजेपी वाले हिंदुत्ववादी हैं। महाभारत पढ़िए। लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहने वाली है। राहुल के वार के बाद बीजेपी ने भी पलटवार में देरी नहीं दिखाई। सहयोग नहीं बल्कि एक प्रयोग है कि हिंदू पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। जिस प्रकार से महंगाई की रैली में आज राहुल गांधी ने फिर से हिंदूवादी और हिंदुत्व पर एक तरीके से अपमानजनक बातें की हैं, ये कोई नई बात नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। ये वही कांग्रेस है जिसके सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम से उसकी तुलना की थी। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें राशिद अल्वी ने कहा जय श्री राम राक्षस कहते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसमें हिंदुत्व सिखों और मुसलमानों को मारने की सीख देता है। ये राहुल गांधी ने कहा था कुछ दिन पहले। 5 राज्यों में चुनावी माहौल के बीच हिंदू और हिंदुत्व वाली ये जंग सलमान खुर्शीद की किताब के बाद छिड़ी, जिसमें सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस और बोको हराम जैसे आतंकी संगठनों से की थी। बीजेपी ने भी इसे मुद्दा बनाया तो राहुल ने भी हिंदुत्व के विचार को बांटने वाला बताया था। और अब खुले मंच से राहुल ने हिंदुत्व पर हमला कर इस विवाद को और गर्मा दिया है। राहुल जिस रैली में शामिल हुए उसमें महंगाई पीछे छूट गई और हिंदू और हिंदुत्ववादी की बहस फिर से केंद्र बिंदु में आ गई। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने हिंदुत्व के सहारे बीजेपी पर वार किया तो साथ ही में एक ट्वीट भी कर दिया कि उनका बयान सुनकर हिंदुत्ववादी मुझ पर वार करेंगे, कर लो, मैं नहीं डरता, ये उन्होंने ट्वीट में लिखा। तो राहुल गांधी के बयान के बाद वीएचपी विश्व हिंदू परिषद की तरफ से राहुल गांधी पर पलटवार किया गया। वीएचपी के महामंत्री सुरेंद्र जैन ने राहुल का उनसे गोत्र पूछा। राहुल गांधी ने एक नई बहस को यहां पर जन्म दे दिया। राहुल गांधी थे तो राजस्थान में, लेकिन निशाना उत्तर प्रदेश चुनाव था। सुरेंद्र जैन ने क्या कहा सुनिए। राहुल गांधी को इतनी भी समझ नहीं है, इतनी भी समझ नहीं है कि वो अपना गोत्र अपने पिता के नाना के साथ जोड़कर बताएं या अपने दादा के साथ। हिंदू हमेशा अपना गोत्र दादा के साथ जोड़कर बताता है। उन्हें बताना चाहिए कि उनका गोत्र क्या है, उनका कुल क्या है। वो आखिर उनके दादा से ऐसा हुआ क्या था जिसको वो छिपाना चाहते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, गंभीर खबर। ये ओमिक्रॉन की खबर है। हमारे देश में महाराष्ट्र के नागपुर में एक और ओमिक्रॉन का मरीज मिला है और बहुत तेजी से हमारे देश में ओमिक्रॉन फैलता जा रहा है। ये शख्स विदेश से लौटा था और ये ओमिक्रॉन का मरीज पाया गया, पॉजिटिव मिला। जब इसका कोरोना टेस्ट करवाया गया तो अब जो तेजी से बढ़ रहा ये ओमिक्रॉन है वो साउथ अफ्रीका से शुरू हुआ था और ये व्यक्ति जो लौटा है, नागपुर जो आया है, वो भी साउथ अफ्रीका से ही आया। कुल 37 केस आज नागपुर के इस व्यक्ति के जो पॉजिटिव मिला है मिलाकर हमारे देश में हो गए हैं। तो ओमिक्रॉन का एक और मरीज हमारे देश में मिला और अब कुल केस हमारे देश में 37 हो गए हैं। इससे डरना है, इससे संभलना है, लेकिन लगातार जो लोग विदेश से आ रहे हैं ओमिक्रॉन के मरीज उनमें मिल रहे हैं। हालांकि दुनिया के 59 देशों में अभी तक ओमिक्रॉन फैल चुका है। वेरिएंट कुछ
38, 37 के बाद 37 पहले थे, नागपुर का मिलाकर 38 केस अब हमारे देश में हो चुके हैं, जो कि गंभीर बात है। और ओमिक्रॉन से निपटने के लिए सरकारें तो अपनी कोशिश कर रही हैं, लेकिन आपको और हमें भी इससे निपटना है, इससे लड़ना है, तैयार रहना है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।